जीवन के क्षण अनमोल होते हैं, जिन अनमोल क्षणों में हम कुछ नया भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ अपनी रूढ़ियों पर चलने की आदत होती है, जिस आदत के कारण से हम प्रायः कट्टरवादी बन जाते हैं और कट्टरवादी बनकर के हम पंथ और संप्रदाय की दलदल में फंसे रहते हैं। हम आगे सोच नहीं पाते हैं। आज हमारा छोटा सा सोच ये हो गया है कि हम वीतरागता की पूजा को भूल करके राग की उपासना करने में अपना पूरा का पूरा दिमाग लगाए हुए हैं और हम वीतरागता की उपासना करने की अपेक्षा राग की उपासना में लग चुके हैं और हम शरीर की पूजन करना प्रारंभ कर चुके हैं, जबकि परमात्मा की पूजन करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की पूजन ही श्रेष्ठ पूजन होती है। परमात्मा शरीर से विभिन्न होते हैं, शरीर से अलग होते हैं, उनका शरीर से संबंध नहीं होता है। जिसका शरीर से संबंध न होकर के चेतना से सीधा संबंध होता है, तो चेतना की उपासना करने वाले लोग अपनी वीतरागता पर ध्यान देते हैं। पर विडंबना आज इस बात की है कि लोग चेतन की पूजन ना करके शरीर की पूजन करने में लगे हुए हैं, शरीर के अंगों की पूजन करने में लगे हुए हैं। इस उपासना पद्धति का परिणाम ये आ रहा है कि हम सिर्फ वाद और विवाद ही खड़े कर रहे हैं। हम सिर्फ जैनी होकर के भी जैनियों से ही लड़ना प्रारंभ कर चुके हैं, जबकि हम ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जैनों की संख्या कितनी कम हो रही है। जनसंख्या हमारी कम होते हुए भी फिर भी हम सिर्फ एक दूसरे को तोड़ने में ही लगे हुए हैं। हमें लगता है कि ऐसा वह दिन दूर नहीं जा रहेगा कि जब हम अपने ही लोगों को तोड़ करके हम कहीं एक टीले पर खड़े होकर के चिल्लाएंगे कि हमारा कोई साथ देने वाला हो तो ऊपर आ जाए, परंतु हमारा ऊपर आने वाला, साथ देने वाला कोई नहीं होगा। अरहंत भगवान वस्त्रों आभूषण से रहित होते हैं, तो फिर आप लोगों की प्रतिमा उनको वस्त्र आभूषण आदि श्रृंगार से सुसज्जित करके रागी क्यों बना दिया करते हैं? अरिहंत के असली स्वरूप को बिगाड़ कर सरागी बनाकर आप देव की अवर्णवाद करते हैं। श्रृंगार युक्त प्रतिमा के दर्शन करने से मन के भीतर ही श्रृंगार उत्पन्न होता है, सराग भाव उत्पन्न होता है, और जो जैन धर्म के उद्देश्य के विरुद्ध है। हम ये कह सकते हैं कि सचमुच में अरिहंत भगवान की प्रतिमा का श्रृंगार करके हम भी श्रृंगारित होकर के ही मंदिर में जाएंगे, और जब हम श्रृंगारित होकर के मंदिर में जाएंगे तो हमारी वीतरागता का, जो हमें वीतरागता के दर्शन करने से वीतरागता की प्राप्ति होना चाहिए, वह वीतरागता की प्राप्ति नहीं होगी। हम इतना ही उचित समझते हैं कि जिन श्वेतांबरी साधु ने, आत्माराम जी ने अपने तत्व निर्णय प्रसाद में 584 पृष्ठ पर लिखा है कि तुम्हारे मन की मत की द्रव्य संग्रह की वृत्ति में लिखा है कि जिन प्रतिमा का उपगूहन जिनदास नामा श्रावक ने करा और पार्श्वनाथ की प्रतिमा को लगा कि रत्न माया ब्रह्मचारी ने अपहरण कर चुराया, परंतु यह बात असत्य है। आप यदि उस कथा को पढ़कर मालूम करें तो आपको पता लग जाएगा कि ऐसा समझना गलत है। कथा इस प्रकार है कि तमिलनाडु में जिनेंद्र दत्त सेठ रहता था। उसने अपने महल में एक सुंदर चित्यालय बनाया था और उसके सिर के ऊपर रत्नजड़ छत्र था। उस रत्नजड़ छत्र को यशोध्वज नाम का पुत्र सुबीर, जो कुसंगत में पढ़ कर के चोर बन चुका था, उसने उसे चुरा लिया था। हम यह कह सकते हैं कि वास्तव में भगवान के वस्त्र आदि को पहना करके हमें उनकी उपासना करने की अपेक्षा वीतरागतापूर्ण उपासना करना चाहिए, जिससे कि हमारा कल्याण होगा। ओम शांति, ओम शांति।